हेलो स्टूडेंट्स, मैं बच्चन सोया। इंटीग्रेशन की सीरीज जो हमारी चल रही थी उसका ये क्लास थर्ड इंटीग्रेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने क्लास 1 और 2 नहीं देखी है तो पहले वो देखें, उसके बाद थर्ड क्लास पढ़ें। यहाँ पर ये जो कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स के डाउट हैं, उन्होंने पूछे हैं। आज इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन dx sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, आपको पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। ये आपको ही नहीं पता, ये हर व्यक्ति को पता है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो 1 होता है, लेकिन आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा दिमाग है बिल्कुल अच्छे से खोल के रख देगा। देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है ही। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब इसको अगर हम सेपरेट कर देंगे तो हमको मिलेगा sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, यानी वो हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x। इधर सेपरेट करेंगे तो cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल होगा तो इधर हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x। अब इसको हम बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 अपॉन cos स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर, 1 अपॉन sin स्क्वायर, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x। इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर x का tan x, इसका माइनस cot x, खत्म। तो ऐसे हमको सोचना है। इंटीग्रेशन बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखिए, अब देखते हैं इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से यानी प्रतिस्थापन से कैसे करते हैं। जैसे इधर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5x माइनस 4। आप पहली क्लास में फॉर्मूला सीख चुके हैं कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। तो ये भी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवा दिए थे कि 1 अपॉन 5x माइनस 4 लिखा है तो आप log 5x माइनस 4, उसके बाद x के इंटू में 5 तो उसको अपॉन में 5 लिख सकते हैं। आज उसको देखेंगे कि उसको कैसे लिखते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5x माइनस 4। अब हमने फॉर्मूला सीखा है 1 अपॉन x के लिए। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x। तो ये हमें x देखना चाहिए, हमें इसका हमशक्ल चाहिए। तो इधर जो लिखा है ना प्रतिस्थापन, इसके जगह कोई नई वैल्यू रख दी, वही प्रतिस्थापन एक के जगह दूसरे को लगा दिया। हमने 5x माइनस 4 को क्या माना है, t माना है। 5x माइनस 4 को हमने t मान लिया है। अब यहां क्या था, यहां था dx। अब जो रिस्पेक्ट हम x को दे रहे थे वो रिस्पेक्ट हम t को देंगे। तो डिफरेंशिएशन तो हमने सीखा ही है, इसका हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। तो 5x का 1 और 4 का हो गया 0 और t का डिफरेंशिएशन हो गया dt होगा dx। अब इधर dx है तो dx का वैल्यू निकालो, क्योंकि dx का तो खेल खत्म हो, dt के रिस्पेक्ट में यानी t के रिस्पेक्ट में चलेगा। तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, dt अपॉन 5, ये dx का वैल्यू। अब हम क्वेश्चन पे आए, इधर हमने वैल्यू पुट करी। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले हमने dx लिखा, तो dx का वैल्यू रखा हमने dt अपॉन 5। उसके बाद 5x माइनस 4, इसको हमने क्या मान लिया, इसको t मान लिया, तो इसके जगह t रख दिया। अब वही जो हमने फॉर्मूला सीखा था इंटीग्रेशन dx अपॉन x, इधर लिखा इंटीग्रेशन dt अपॉन t। तो 1 अपॉन x का log x होता है इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन 5 और इसका हो जाएगा कितना, log t। ये तो कांस्टेंट है। अब 1 अपॉन 5 t तो क्वेश्चन में था नहीं, हमने लेट किया था, तो t का लास्ट में वैल्यू रख दे 5x माइनस 4, जो गया इसका इंटीग्रेशन। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ता है कि हमें t किसको मानना है, यानी किसका वैल्यू हमको चेंज करना है, किसका सब्स्टिट्यूशन करना है। तो जिसका भी हमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है वो क्वेश्चन में पहले से ही उपस्थित रहता है, बस उसको हमें पहचानने की जरूरत है, और पहचानने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का आना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो किसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही उपलब्ध है, तो आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन जो है वो क्वेश्चन में उपलब्ध है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x x है, बस यही हमको करना है। डिफरेंशिएशन जिसका उपलब्ध है उसको हमें t लेट कर लेना है। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो t का dt ओवर dx, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 का 0, तो इधर से dx का वैल्यू आएगा dt बाई 2, ये वैल्यू आ गया dx का वैल्यू आ गया। तो इधर dx का वैल्यू हम रख देंगे, dx का वैल्यू इधर dt बाई 2x, dx का वैल्यू हमने रखा dt बाई 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हमने माना t, तो वो हमने t लगा दिया, x से x हुआ कैंसिल, 1/2 आप कांस्टेंट। अब इधर बना dt अपॉन t, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और t हमने किसको माना था, t माना था हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन sin की पावर 4x इंटू cos x dx। अब ये क्वेश्चन लिखा है, तो देखिए t हमें किसको मानना है, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में उपलब्ध हो। जैसे sin का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो sin का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में उपलब्ध है, cos का डिफरेंशिएशन में देखें तो उपलब्ध है, लेकिन 3 साइन और रह जाएंगे, वो तो उपलब्ध है नहीं। इस sin की पावर 4x को तो हम sin x की होल पावर 4 लिख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जिस पे ज्यादा पावर है उसको t मान लेना है। तो इधर हमने t इक्वल लिखा sin x, और t इक्वल sin x लिखा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x, dt ओवर dx हुआ। तो इधर से हमें cos x dx का या केवल dx का जैसे भी वैल्यू फाइंड करना है वैसे कर सकते हैं। cos x dx इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं dt, या वैल्यू dx का रखेंगे तो इधर dt अपॉन cos x रखेंगे, और cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। sin x को लेट किया है हमने t, तो इधर हो गया t टू दी पावर 4, तो t की पावर 4 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा t की पावर 5 अपॉन 5। t किसको माना था, sin x को, तो आंसर हो गया sin टू दी पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos क्यूब x इंटू साइन टू दी पावर 4x dx। इंटीग्रेशन cos क्यूब x इंटू साइन टू दी पावर 4x dx। अब देखिए थोड़े टाइम पहले मैंने ये बोला कि जिस पे मैक्सिमम पावर उसको t मानना है। अब आपको लग रहा होगा साइन को t मानना है। अगर हम साइन को t माने तो डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या मिलेगा, एक cos मिलेगा, लेकिन इधर कितने cos है, 3 cos है, मिलेगा हमें एक ही cos, 2 cos बचेंगे। तो क्या सोचो उसको, क्या आप उस 2 cos को साइन में चेंज कर सकते हो? cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा सोच लेना है और फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। sin की पावर 4x dx cos x, इस cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, और sin टू दी पावर 4x dx। अगर हम sin x को t मानते हैं तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x dx। क्लियर? तो cos x dx
इसके जगह हम लिख देंगे 80 और साइन को हमने t माना है तो इधर t स्क्वायर, साइन को t माना है तो t टू दी पावर 4। इंटीग्रेशन करने के पहले मल्टीप्लाई किया हमने t की पावर 4 माइनस t की पावर 6 dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 5/5 और t की पावर 7/7 प्लस c। लास्ट में t का वैल्यू sin x रख देंगे, यानी sin x की पावर 5/5 माइनस sin x की पावर 7/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x dx। अब देखिए, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में उपलब्ध है उसको हमें t मानना है। sec 2x लिखा है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, बिल्कुल उपलब्ध है, इसको दो बार लिख लीजिए दिस है। या tan को d मानेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, बिल्कुल उपलब्ध है, किसी को भी मान लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो tan 2x को हमने t माना। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको t मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan 2x का हो जाएगा sec स्क्वायर 2x। अब 2x का डिफरेंशिएशन होगा तो 2, इधर से हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो dt अपॉन 2 sec स्क्वायर 2x इक्वल dx। तो ये dx का जो वैल्यू हमने फाइंड किया इधर हम रख देंगे sec स्क्वायर 2x tan 2x, इसको हमने t माना है। dx का वैल्यू dt अपॉन 2 sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x से sec स्क्वायर 2x कैंसिल हो गया, 1/2 कांस्टेंट हो गया, t का इंटीग्रेशन किया t स्क्वायर अपॉन 2 और t का लास्ट में वैल्यू रख देंगे तो t हमने किसको माना है tan 2x को, तो आंसर हो गया tan स्क्वायर 2x अपॉन 4 प्लस c। क्लियर? नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है e टू दी पावर 1 अपॉन x अपॉन x स्क्वायर dx। तो देखिए किसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में उपलब्ध है। सबसे पहले जैसे हमें e टू दी पावर 1 अपॉन x देखा तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। क्या फिर से क्वेश्चन में लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। अब हमें 1 अपॉन x लिखा, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन x यानी x इनवर्स यानी माइनस x की पावर -2 यानी 1 अपॉन x स्क्वायर -1 उपलब्ध है, बस पता चल गया। तो 1 अपॉन x को हमने क्या मान लिया t, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt ओवर dx x इनवर्स का -x की पावर -2 यानी 1 अपॉन x स्क्वायर। तो इधर से हम वैल्यू फाइंड कर ली हमने, माइनस dt इक्वल dx अपॉन x स्क्वायर यानी dx अपॉन x स्क्वायर, इसका वैल्यू हम रख देंगे माइनस dt और e टू दी पावर ये हो जाएगा t और e टू दी पावर t, इसका इंटीग्रेशन जो का त्यों, t का वैल्यू लास्ट में रख देंगे 1 अपॉन x। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन x 1 प्लस log x टू दी होल पावर n। अब देखिए, अब ये ऊपर तो कुछ है नहीं, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर उपलब्ध नहीं है, 1 का 0 log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, क्वेश्चन में 1 अपॉन x है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 प्लस log x को t मान लीजिए, 1 प्लस log x को जैसे t मानेंगे डिफरेंशिएट करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 1 का 0 log x का 1 अपॉन x। तो इधर से dt का वैल्यू फाइंड किया dx अपॉन x, dx अपॉन x इसके जगह लगाया dt, 1 प्लस log x इसको लिखा t होल पावर n। अब 1 अपॉन t टू दी पावर n, इसके लिए तो फॉर्मूला नहीं सीखा है तो इसको लिखेंगे t टू दी पावर माइनस n, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, t का वैल्यू रख देंगे 1 प्लस log x। आंसर। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सभी समझ आए होंगे, समझ आए हैं या नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।